शांति। आज 6 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम सबको बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि यज्ञ बेहद बाप ने रचा है। राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी ज्ञान यज्ञ परमात्मा द्वारा ये यज्ञ रचा हुआ है। फिर भी इस यज्ञ में विघ्न किस कारण से पड़ते हैं? इस यज्ञ में विघ्न पड़ने का मुख्य कारण है कि जब बाबा आकर बच्चों को पवित्र बनने की बात समझाते हैं, जब आप भक्ति छोड़ते हो, पवित्र बनते हो, तो इस बात को लेकर बहुत हंगामे होते हैं, विघ्न पड़ते हैं। दुनिया वाले चाहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और आप कहते हो कि अब नई दुनिया आनी है तो पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं आपको कभी किसी को सीधा नहीं कहना कि भक्ति नहीं करो। जिन्हें ज्ञान समझ में आ गया वो समझते हैं कि भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से मिलते हैं भगवान, और भगवान सद्गति दाता है। अब पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है, क्योंकि बाबा हमें स्वर्ग रूपी नया घर बना कर देते हैं। बाबा ने ओम शांति का अर्थ समझाया कि तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। शांति आपका स्वधर्म है। शांति देश से आप यहाँ पार्ट बजाने आए हो। आत्मा कहती है अब मैं पार्ट बजाते बजाते थक गया हूँ, अब मैं कर्मेंद्रियों से अलग हो जाती हूँ। जब आप स्वधर्म में टिकते हो तो शांति का अनुभव करते हो। शांति देश से यहाँ आत्मा आती है। धीरे धीरे 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी पतित बन जाती है। फिर पावन बनने के लिए योग अग्नि कहा जाता है। बिना योग अग्नि के आत्मा पावन नहीं बन सकती है। बाबा ने समझाया कि आप कोई भी हिंसा नहीं करते हो, आप तो डबल अहिंसक हो। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वास्तव में आप योग बल से 5 विकारों पर जीत प्राप्त करते हो। आपकी कोई स्थूल रूप में हिंसा नहीं, लेकिन 5 विकारों को आप जीतते हो। इसी को बेहद का दशहरा भी कहते हैं। रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण किसे कहा जाता है, कब आता है, कोई भी नहीं जानते। बाबा ने समझाया कि बच्चे इस समय तुम चैतन्य ज्ञान की गौमुख हो। आपके मुख से ही ज्ञान की गंगा बहती है। भक्ति मार्ग में गौमुख का वर्णन आता है। वास्तव में आपके मुख से ज्ञान की गंगा बहती है। ये यज्ञ जब शिव बाबा रचते हैं तो इस यज्ञ में विघ्नों से जरा भी डरना नहीं, घबराना नहीं। बाबा कहते इस दुनिया में रहते हुए आपको एक बाबा को याद करना है। जब आप बुलाते हो हे पतित पावन आओ, तो मैं स्वयं आता हूँ। इस समय मैं आया हूँ। तुम बच्चों को आकर पावन बनने का मार्ग बताता हूँ। मैं बेहद का धोबी हूँ। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। आपकी चढ़ती कला याद में रहने से होती है। आप चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा को याद करते हो तो आपकी चढ़ती कला होती है। जब आप बहुत चिल्लाते हो हे पतित पावन आओ, तो मैं आकर के तुम्हें मंत्र देता हूँ, मन मना भव। बाबा की याद से आप पावन बनते हो, चढ़ती कला हो जाती है। तो बाबा कहते इस दुनिया से बुद्धि योग हटा लो, अब बेहद के वैरागी बन जाओ। वैराग का मतलब घृणा से नहीं है। वैराग का मतलब है दुनिया में रहते दुनिया से डिटैच हो जाना। बाबा ने कहा देखो बेहद का बाप कैसा है, आपको स्वर्ग रूपी नई दुनिया बना कर देते हैं। बहुत सुंदर बात वरदान में बाबा ने समझाई। आपको एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखना है, तो आप संपूर्ण फरिश्ते बन जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट कहती है बाकी रास्ते बंद कर दो, आप भी सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक निराकार बाप से बुद्धि योग लगाओ,
तो सहज रूप से फरिश्ते बन जाएंगे। याद करना है कि मेरे सभी रिश्ते एक बाबा से हैं, एक ही रास्ता है, तो संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। सेवा के उमंग उत्साह में रहेंगे तो ये माया से सेफ्टी का साधन है। निरंतर ईश्वरीय सेवा के लिए तत्पर रहना है तो स्वतः ही माया से बचाव होता रहेगा। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, हल्का हूँ, डबल लाइट हूँ। मेरे सब रिश्ते एक बाबा से हैं, बाकी सब रास्ते मैंने ब्लॉक कर दिए हैं। केवल एक से ही रिश्ता, अव्यभिचारी याद से मुझ आत्मा को सदा उड़ती कला में रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। क्वेश्चन है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? बाबा द्वारा रचा हुआ ये यज्ञ, इस यज्ञ में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाबा ने बच्चों को समझाया, अहम आत्मा का स्वधर्म शांत है। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती, मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती, मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टाकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। उसको योग अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। नाम ही एक का है, बुलाते हैं पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता, इसका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वो अब नीचे आया हुआ है। कहते मुझे आना पड़ता। मेरा जो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पतित जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, सतयुग में पहले पहले होते देवी देवताएं, अब कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो, तुम किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाबा कहते काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती। कहते हैं हम पतित बन गए तो जरूर कभी पावन थे। जो कहते हम पतित बने हैं
बुलाते हैं पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई बुलाते ही नहीं, उसको स्वर्ग कहा जाता। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम, जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाबा समझाते सारी दुनिया पतित है, रावण राज्य है ना, रावण को जलाते हैं, परंतु उनका राज्य कब से हुआ किसी को पता नहीं है। ढेर के ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं, वास्तव में योग किसको कहा जाता किसी को पता नहीं है। ये भी किसी का दोष नहीं, ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं ना आऊँ इनको अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग, फिर है वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग। ये है बेहद का वैराग, उनका है हद का वैराग। तुम जानते हो पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है, नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग हो जाता। देखो बेहद का बाप कैसा है, तुम्हें स्वर्ग रूपी घर बना के देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, नरक है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी सो फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है किसी को पता नहीं है। अब पुरानी दुनिया में रह हम नई बनाते हैं, पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही यमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही दिल्ली यमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा अनुसार ज़रूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते हो, ये फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, ये अव्यभिचारी ज्ञान है। एक शिव बाबा से सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की। उस समय कोई और धर्म होते नहीं, उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाबा कहते हो और कोई से तुम मत सुनो, ये है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते मुझे तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा ये स्थायी शरीर नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती, उनसे ज्ञान शुरू कर देते। ये रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं, पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ा ही बनेंगे। नदियाँ सारी दुनिया में है ही, ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते। यहाँ गौमुख पे जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौमुख आप हो, आपके मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। सब कुछ बाबा बैठ समझाते, जो सबका सदगति दाता है। अब सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे रावण को क्यों जलाते हैं, अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। सारी दुनिया टापू है, रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई, ये सब दंत कथाएं। भक्ति आदि चलती, पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, श्री कृष्ण का जन्म है सतयुग में। वो है फर्स्ट प्रिंस, स्कूल में पढ़ने जाता है। जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है।
महिमा शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी रास लीला आदि ये तो आपस में खुशी मनाते होंगे, बाकी श्री कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए ये कैसे हो सकता। बाबा कहते किसी को मना नहीं करनी कि भक्ति नहीं करो, आप ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे मनुष्य से देवता बनते हो। ये बेहद का यज्ञ है जिसमें आप मनुष्य से देवता बनते हो। गाया हुआ ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रकट हुई। जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते, हम कहते शांति हो, ये बीके कहते विनाश हो। ज्ञान ना समझने के कारण ऐसा बोलते हैं। बाबा समझाते सारी पुरानी दुनिया ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, सरसों माफिक सब पिसके ख़त्म हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, सरसों माफिक सब पिसके ख़त्म हो जाएंगे। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है। अब बेहद की होलिका होनी है, इसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज़ शुद्ध होती है। हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वो सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाह होने वाली है। विनाश से पहले ज़रूर स्थापना होनी चाहिए। इसको समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता मशहूर है। आदि देवी आदि देव जगत अम्बा के लाखों मंदिर हैं। कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगी राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाता। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। वहाँ 150 वर्ष आयु रहती। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती जाएगी। जितना योग लगाएंगे आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाबा कहते हैं मैं धोबी हूँ, सब मूत पलीती आत्माओं को साफ करता हूँ, फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र हुआ ना। सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते बाप को याद करो और कोई ज़रा तकलीफ़ नहीं देता। चलते फिरते बाबा कहते मुझे याद करो, मैं कोई भी तकलीफ़ नहीं देता। अब तुम्हारी 1 सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम पतित बनते हो तो ज़ोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूँ, कल्प कल्प बच्चों को मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो। मन मनाभव का अर्थ ही ये है, मुझे याद करो। मन ही मन मुझे याद करो। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद श्री कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए। पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। बाबा को याद करेंगे, पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, मुख से सदा ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से सबकी सदगति करनी है।
मुख से ज्ञान अमृत निकालना है, ज्ञान से सबकी सदगति करनी है, एक बाबा से ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया, पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। वरदान है एक ही रास्ता, एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता, एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाबा से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाबा से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वो सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है, पहले सारे रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। सरल शब्दों में सारे रिश्ते, सारे संबंध एक सर्वशक्तिवान से हैं, बुद्धि कहीं और ना भटके तो फरिश्ते बन जाएंगे। एक ही रास्ता, एक से ही रिश्ता है तो फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन है सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, ये माया से सेफ्टी का साधन है। सेवाओं के उमंग उत्साह में रहना ये सेफ्टी का साधन है। आज हम याद रखेंगे, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, एक से ही मेरा रिश्ता है, एक ही मेरा रास्ता है। अपने आप को प्रकाशमयी काया में देखें, लाइट के शरीर में एकदम लाइट, बोर्ड से मुक्त मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात जिसके सभी रिश्ते सर्वशक्तिवान से हैं, जिसका रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ। एक की याद में स्थित हो जाएं। एक की याद से प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। मैं फरिश्ता हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।